ताज़ा खबरों के लिए हमारे आरआरसी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार, सिटी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं शीतल ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे प्रस्तुतकर्ता घरकुल मसाले देई रोजच्या जेवणाला मायेची चव। राज्य सरकार की नई गाइडलाइन जारी, सभी दुकानें खुलेंगी सुबह 7 से 11 तक। शिवसेना भाजपा विधायकों के बीच जुबानी जंग, आरोप प्रत्यारोप हुए तेज। एसीटी की 3 जगहों पर कार्रवाई, 12 आरोपी गिरफ्तार। जनता भाजी बाजार की जगह बेचने का षड्यंत्र, एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर का मनपा पर आरोप। ऑक्सीजन के निर्माण के लिए जिलाधिकारी ने किया औष्णिक केंद्र का मुआयना। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने अब किराना दुकानों सहित अत्यावश्यक सेवा की सभी दुकानों को सुबह 7 बजे से 11 बजे तक 4 घंटों के लिए खोलने का निर्णय लिया है। कड़े प्रतिबंध के बाद भी लोग किराना लाने का बहाना कर घरों से बाहर निकल रहे हैं, जिसे देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू प्रतिबंध काल के दौरान किराना दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुली रहेगी। उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में संपन्न उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में बताया गया कि किराना दुकानों पर अब भी भीड़ उमड़ रही है, इसलिए यह निर्णय करना पड़ रहा है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि किराना दुकानों का समय सुबह 7 बजे से 11 बजे तक किया गया है। उन्होंने कहा कि लोग पुलिस से यह कहकर घूमने निकल रहे हैं कि वे किराना लेने बाजार जा रहे हैं। इससे बेवजह घूमने वालों की संख्या बढ़ रही है। यह फैसला जिलाधिकारी के बजाय मंत्रालय के स्तर पर किया गया है। मंगलवार 20 अप्रैल को राज्य सरकार ने राज्य भर में नए नियम लागू किए हैं, जिसके तहत अब किराना दुकान सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुली रहेगी। दूध, दुग्धजन्य पदार्थ, बेकरी सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुली रहेगी। कृषि संबंधी सभी सेवा का भी समय यही रखा गया है। अंडे, चिकन, मटन की बिक्री सुबह 7 बजे से 11 बजे तक रहेगी। फल बिक्री, सब्जियां का समय भी वही रखा गया है। सभी को सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है। राज्य में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने नई नियमावली जारी की है। बुल्ढाना के शिवसेना विधायक और भाजपा विधायक के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। भाजपा विधायक संजय कुटे के वाहन पर बुल्ढाना में शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा पथराव किया गया, जिसके बाद शिवसेना भाजपा विधायकों के बीच तनातनी बढ़ गई है। बुल्ढाना के शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद भाजपा और शिवसेना के विधायकों के बीच ठन गई है। शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने कहा था कि यदि उन्हें कहीं कोरोना वायरस मिल जाता तो वह उसे भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के मुंह में डाल देते। उनके इस वक्तव्य के बाद बुल्ढाना जिले में विधायक गायकवाड़ के प्रतीकात्मक पुतलों का दहन कर रोष प्रकट किया जा रहा है। इसी दौरान विधायक संजय गायकवाड़ ने जलगांव चुनाव क्षेत्र के विधायक संजय कुटे को चुनौती देते हुए बुल्ढाना में उनके सामने आने की बात कही थी, जिसके बाद भाजपा विधायक संजय कुटे बुल्ढाना पहुंचे थे और उन्होंने पैदल ही शिवसेना विधायक के कार्यालय के सामने चक्कर लगाए। इस दौरान बुल्ढाना से वापस जलगांव की ओर जाते समय शिव सैनिकों द्वारा विधायक संजय कुटे के वाहन पर पथराव किया गया, जिसमें कार का शीशा चकनाचूर हो गया। जिसके बाद जब तक पुलिस विभाग द्वारा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक बुल्ढाना से नहीं जाने का इशारा विधायक संजय कुटे ने दिया। इस घटना को लेकर खामगांव के विधायक आकाश पुणकर, जो फिलहाल बंगाल के चुनाव में लगे हैं, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आज आमचे नेते आदरणीय संजयभाऊ कुटे यांच्या गाडीवर जो भ्याड हल्ला झाला, मी त्याचा तीव्र शब्दात निषेध करतो आणि माझी सन्माननीय SP साहेबांना विनंती आहे
की हे करणाऱ्यांना तात्काळच्या तात्काळ अटक झाली पाहिजे आणि ही जर अटक झाली नाही तर या जिल्ह्यामध्ये कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल आणि याला सर्वस्वी जबाबदार हे बुलढाणा जिल्ह्याचे SP राहतील, हे सरकार राहील. स्वतः कोरोनाच्या काळामध्ये काम करण्यास हे लोक अनुत्सुक आहेत. हे कमी पडले, हे लपवण्यासाठी हे धंदे यांनी सुरू केलेले आहेत आणि कोणी किती खालच्या भाषेत बोललं तर त्यांनी हे समजू नये की आम्ही काही हातात बांगड्या भरलेल्या आहेत. आम्ही याच्या पुढे यांना तोडीस तोड उत्तर देऊ, हा माझा इशारा आहे. मी यांचा निषेध करतो आणि SP साहेबांना पुन्हा विनंती करतो की त्यांनी तात्काळ या लोकांवर कारवाई करावी. शिवसेना और भाजपा के विधायकों के बीच जारी जुबानी जंग को देखते हुए बुल्ढाना जिले में पुलिस का बंदोबस्त लगाया गया है. आतंकवाद निरोधक दल ने उरल पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले वर्ली और जुए के 3 अड्डों पर छापामार कार्रवाई की. इस कार्रवाई में 12 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया. इन आरोपियों पर उरल पुलिस थाने में जुगाड़ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया. बालापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव में 3 अलग अलग स्थानों पर चल रहे अवैध धंधों पर आतंकवाद निरोधक दल ने छापे की कार्रवाई की. इस कार्रवाई में 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1,87,000 रुपयों का माल जब्त किया. ATC को गुप्त जानकारी मिली थी कि बालापुर तहसील के ग्राम नीमकरदा, मोरझड़ी और खंबोरा में वर्ली तथा जुआ खेला जा रहा है, जिसके आधार पर छापामार कार्रवाई की गई. इस कार्रवाई में 3 जगहों से 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. इस कार्रवाई में आरोपियों के पास से नगद 11,280 रुपये, 6,000 रुपये मूल्य के 6 मोबाइल, 4 पहिया वाहन समेत 1,87,280 रुपये मूल्य का माल जब्त किया गया. इन आरोपियों के खिलाफ उरल पुलिस थाने में महाराष्ट्र युवा बंदी अधिनियम की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया. यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक G श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत के मार्गदर्शन में ATC प्रमुख विलास पाटिल और उनके दल ने की. अकोला महानगर पालिका जनता भाजी बाजार और पुराना बस स्थानक की जगह को बड़े इंडस्ट्रीज को बेचने का षड्यंत्र रचा जा रहा है. इस प्रकार का गंभीर आरोप वंचित बहुजन आघाड़ी के एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर ने लगाया है. अकोला महानगर पालिका ने जनता भाजी बाजार के भाजी विक्रेताओं को अपनी सब्जियां यहां बेचने से मना किया है, जिसके कारण जनता भाजी बाजार बंद हो गया है. इसके संदर्भ में वंचित बहुजन आघाड़ी के सर्वे सर्वा एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर ने जनता भाजी बाजार के भाजी विक्रेताओं से संवाद साधा और उनकी समस्याओं की जानकारी दी. इस दौरान सब्जी विक्रेताओं ने बाजार की जगह के कागजात भी बताए. इस बीच एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर ने आरोप लगाया कि जनता भाजी बाजार और पुराना बस स्थानक की जगह महानगर पालिका द्वारा बड़े इंडस्ट्रीज को बेची जा रही है. शहर के नागरिकों को सुविधा देने की बजाय जगह बेचने का बड़ा बिजनेस महानगर पालिका कर रही है. इस दौरान उनके साथ भाजी विक्रेता, व्यापारी और पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे. अकोला शहर सहित जिले में ऑक्सीजन की कमी महसूस की जा रही है, जिसे देखते हुए पारस के औष्णिक केंद्र में ओजोन वायु प्रकल्प से ऑक्सीजन के निर्माण की प्रक्रिया की जा सकती है. इस संभावना के चलते जिलाधिकारी ने पारस औष्णिक केंद्र को भेंट देकर ऑक्सीजन तैयार करने की जानकारी ली. महाराष्ट्र बिजली निर्माण कंपनी के महाजन को पारस बिजली केंद्र के ओजोन वायु प्रकल्प से ऑक्सीजन का निर्माण कर उसे अकोला जिले की ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए भेजने की संभावना को देखते हुए जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने पारस बिजली केंद्र को भेंट दी. इस अवसर पर उनके साथ महानिर्मिती पारस बिजली केंद्र के मुख्य अभियंता विठ्ठल खराटे, महानिर्मिती प्रकल्प के उप मुख्य अभियंता DU दामोदर, बालापुर राजस्व उपविभागीय अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर पुरी उपस्थित थे. पारस विद्युत निर्मिती केंद्र बिजली निर्माण करते समय आवश्यक ओजोन वायु की उपलब्धता के लिए यहाँ ऑक्सीजन का निर्माण किया जाता है. इसके लिए पारस में 2 संयंत्र है. यहाँ निर्माण होने वाली ऑक्सीजन यह ओजोन प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसे देखते हुए निर्माण होने वाला ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में भरने की व्यवस्था यहाँ नहीं है. इसके लिए आवश्यक कंप्रेसर व अन्य यंत्र सामग्री उपलब्ध कराए जाने पर यहाँ से 500 सिलेंडर ऑक्सीजन उपलब्ध हो सकता है. इस प्रकार का विश्वास जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने व्यक्त किया है. पारस बिजली निर्मिती केंद्र में सिलेंडर भरे जा सके, इसके लिए संयंत्र उपलब्ध कराने के संदर्भ में पारस बिजली निर्मिती केंद्र के महाजन को व शासन स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं. पारस बिजली निर्मिती केंद्र के अधिकारी इसे प्राथमिकता देकर प्रयास करें, इस प्रकार के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए हैं. यदि पारस के बिजली निर्मिती केंद्र से ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध होते हैं तो अकोला जिले की ऑक्सीजन की कमी काफ़ी हद तक कम हो सकती है. पारस बिजली निर्मिती केंद्र को भेंट देने के बाद जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने सिटी न्यूज़ से बोलते हुए इसकी जानकारी दी.
अकोला जिल्ह्यात ऑक्सिजनचा तुटवडा लक्षात घेता पारस येथील औष्णिक केंद्रामध्ये महाजनकोकडून जो आपला पारसचा औष्णिक प्लांट आहे त्या ठिकाणी असलेल्या ओझोनायझेशन च्या सेंटरमधून आपल्याला काही ऑक्सिजन अवेलेबल होतो का याची पाहणी मी आज केली आणि त्याच्यामध्ये असं लक्षात आलं की त्या ठिकाणी ऑक्सिजन तर निर्माण होतो, फक्त त्याला कॉम्प्रेस्ड फॉर्ममध्ये करण्यासाठी लागणारं कॉम्प्रेसर आणि बाकीची सगळी व्यवस्था त्या ठिकाणी करावी लागणार आहे. त्यासाठी कॉम्प्रेसर आणि ह्या सगळ्या बाबी करण्याच्यासाठीच्या सूचना आम्ही तिथल्या जे काही चीफ इंजिनियर साहेब आहेत त्यांच्याकडे त्यांना दिलेल्या आहेत. ते एकदा त्याला कॉम्प्रेसर ते लागलं की मग आपल्याला त्या ठिकाणावरून जवळपास 500 सिलेंडर पर डे या हिशोबाप्रमाणे तिथून आपल्याला ऑक्सिजन मिळू शकणार आहे आणि जेणेकरून आपल्या अकोला जिल्ह्याची ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तिथून पूर्ण होण्याला थोड़ीफार मदद होईल. जिलाधिकारी द्वारा गठित जांच समिति ने शहर के 6 निजी अस्पतालों की जांच की थी। इस जांच में 3 अस्पतालों में अनियमितता पाई गई है, जिसके बाद जिलाधिकारी ने इन 6 अस्पतालों को 50-50 हजार रुपयों का दंड लगाया है। अकोला जिले में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण से बाधित मरीजों पर इलाज के दौरान निजी अस्पतालों में अनियमितता पाए जाने से तथा शासन के मार्गदर्शक दिशा निर्देशों का पालन न करने के कारण अकोला के 6 अस्पताल चालकों को प्रति अस्पताल 50,000 रुपये जुर्माना लगाने के आदेश जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने दिए हैं। जिल्हास्तरीय भरारी पथकाने मागच्या काही दिवसापूर्वी इथं अकोला जिल्ह्यातील कोविड आणि नॉन कोविड रुग्णालयाची तपासणी केली होती. त्या तपासणीमध्ये काही प्रकारच्या त्रुटी त्यामध्ये आढळून आल्या. जसे एखाद्या वेळेस पेशंटचे RT-PCR न करता त्या पेशंटला त्या ठिकाणी ट्रीटमेंट त्या ठिकाणी करत होते. त्यांचे रेकॉर्ड व्यवस्थित आढळले नाही असे काही अकोल्यातले 4-5 हॉस्पिटल्स होते. त्यांचा आम्ही खुलासा मागितला होता. ते खुलासा समाधानकारक वाटल्यामुळे माननीय जिल्हाधिकारी महोदयांनी प्रत्येकी 50,000 रुपयाचा दंड त्या हॉस्पिटलला आकारलेला आहे. दूसरी ओर एक अस्पताल में मरीजों से अधिक लिए गए शुल्क के मामले में अतिरिक्त शुल्क वापस करने के आदेश भी जिलाधिकारी ने दिए। रामदासपेट स्थित सिटी हॉस्पिटल, नए बस स्थानक के पास स्थित आधार हॉस्पिटल, माउंट कार्मेल शाला के पास स्थित हारमोनी हॉस्पिटल, रतनलाल प्लॉट चौक के श्री गणेश हॉस्पिटल, जय हिंद चौक के पास स्थित डॉक्टर भिसे हॉस्पिटल तथा बिहाड़े हॉस्पिटल, इन अस्पतालों की जांच जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति ने की थी, जिसमें कई खामियां पाई गई है, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। अकोला जिल्ह्यामध्ये कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी एक समिती स्थापन केलेली आहे. जी समिती अकोला शहरातील जे खाजगी कोविड केअर सेंटर आहेत त्या रुग्णालयांची ती समिती संपूर्णतः पाहणी करते किंवा त्यांच्या तक्रारी काही आढळल्या त्या तक्रारीनुसार त्या ठिकाणी जाऊन संपूर्णतः चौकशी करण्यात येते. अशाच प्रकारच्या 5 रुग्णालयांवर अकोला जिल्हा प्रशासनाच्या पथकाने कारवाई केलेली आहे. या कारवाई दरम्यान या पथकाला काही अनियमितता त्या ठिकाणी आढळल्यामुळे ही संपूर्णतः कारवाई करण्यात आलेली आहे. यापूर्वी सुद्धा अकोला महानगरपालिकेने अकोला शहरातील काही रुग्णालयांवर कारवाई करीत 10 लाख रुपयाचा दंड वसूल केलेला आहे. या संपूर्ण कारवाईमुळे जिल्हा प्रशासन सध्या स्थितीमध्ये कोविडच्या काळामध्ये अलर्ट झालेला आहे. या संपूर्ण अकोला शहरातील जे खाजगी रुग्णालय आहेत त्या रुग्णालयांच्या कोणत्याही तक्रारी आढळल्या जिल्हा प्रशासन यापेक्षा पण मोठं कडक पाऊल उचलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सिटी न्यूज़ करता सुरेश राठौड़, अकोला। अकोला के जनता भाजी बाजार में व्यवसायियों को व्यवसाय करने देने की मांग को लेकर 3 संगठनों के पदाधिकारियों ने मनपा आयुक्त से मुलाकात की, परंतु आयुक्त ने इसे सकारात्मक नहीं लिया, जिसके बाद जनता भाजी बाजार में ही व्यापार करने की भूमिका ली गई है। महात्मा ज्योतिबा फुले मार्केट जनता भाजी बाजार के लघु व्यवसायियों को भाजीपाला बिक्री बंद कर बाजू के बाजोरिया मैदान और भाटे क्लब मैदान पर व्यवसाय करने की सूचना महानगर पालिका प्रशासन ने की है, जिसके कारण जनता भाजी बाजार व्यापारी संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने महानगर पालिका आयुक्त नीमा अरोरा से मिलकर उन्हें लघु भाजी विक्रेताओं को यहां अपना माल बेचने की अनुमति देने का निवेदन किया था, परंतु महानगर पालिका आयुक्त ने इसे सकारात्मक प्रतिसाद नहीं दिया, जिसके कारण जनता भाजी बाजार व्यापारी संगठन द्वारा बुधवार 21 अप्रैल से जनता भाजी बाजार में ही बिक्री व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया है। बाजोरिया मैदान और भाटे क्लब मैदान पर बड़े प्रमाण में गंदगी का साम्राज्य है। यहाँ पर व्यवसाय शुरू करने में कई प्रकार की समस्याएं सामने आ सकती है। इस अवसर पर महात्मा ज्योतिबा फुले मार्केट अध्यक्ष सज्जाद हुसैन, चिल्लर विक्रेता संघ के तस्वर पटेल, अकोला प्लॉट होल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय तिवारी ने आयुक्त से मुलाकात की थी। इस अवसर पर जनता भाजी बाजार के सैकड़ों व्यवसायी उपस्थित थे, जिसमें
लीलाबाई साटोरे, शेखर चुनारकर, गजानन जुमाडे, लताबाई पवार, रियाजुद्दीन, समीप शाह, सुधीर खडे, पांडुभाऊ केदार, सुनील काळे, गणेश अरबट, सुमनबाई गुल्हाने, प्रदीप अहिर, विनायक डाहे, अनिल गोलाईत, सुनील सोनकर, अल्ताफ हुसेन, अझहर भाई, जितेंद्र डोंगरे, चंदाबाई श्रीराव, शीलाबाई सोनकर, राजू सोनकर, विशाल सोनकर, मनोरमा सांगुनवेडे, सविता वाघ, सरुबाई वानखडे, भोला दुबे, किशोर दुबे, जावेद मास्टर, शेख मुनीर, शेख रब्बानी आदि का समावेश था। महात्मा ज्योतिबा फुले संगठन, चिल्लर विक्रेता संगठन अकोला, म्युनिसिपल प्लॉट होल्डर एसोसिएशन, इन तीनों संगठनों ने मिलकर जनता बाजार के व्यापारियों के हित के लिए सभी प्रकार की कानूनी लड़ाई लड़ने का प्रतिपादन सज्जाद हुसैन, विजय तिवारी, तस्वर पटेल, हाजी सैयद, उमर मिर्जा जाकिर ने किया है। सिटी न्यूज़ के लिए महाराष्ट्र अकोला से यूसुफ शेख की विशेष रिपोर्ट। एसोसिएशन, उसके बाद में महात्मा ज्योतिबा फुले फ्रूट सब्जी भाजीपाला एसोसिएशन, किरकोळ विक्रेता संघ, ये सब जो एसोसिएशन है और फ्रूट मार्केट वाले भी हमारे साथ में है। तो ये सब लोग हम मिलके इस लड़ाई को पूरे तरीके से कानूनी तरीके से बिल्कुल लड़ेंगे और किसी भी यहाँ के किसी व्यापारी को किसी प्रकार का कोई भी नुकसान सहन करने देंगे नहीं। व्यवसाय बंद किया जाए, होलसेलर चिल्लर। होलसेल वालों ने तो अपना बाजार उधर लेके चले गए, लेकिन चिल्लर वालों ने भी मानवता आयोग का सम्मान रखा और अपना कारोबार सोमवार के दिन बंद रखा। और सोमवार के दिन शाम में मिलने का टाइम लिया गया मैडम का टाइम इसलिए लिया गया कि भाई कोरोना को रोकने के लिए, जो आप बात बता रहे हैं कि कोरोना को रोकने के लिए बाजोरा के ग्राउंड में और ये तुम्हारे भाटिया क्लब पे बाजार को ले आया जा रहा, तो ये बात सरासर गलत है। क्योंकि हमारा बाजार बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है और सब अपनी अपनी दुकानों में है। तो हमने जब ये बात की तो मैडम ने बोले कि हम कल आके आपका सर्वे करेंगे। फिर आज मैडम यहाँ पे सुबह में आए, हमने पूरा बाजार मैडम को घुमाए। देखने के बाद में मैडम बोलते कि तुमको आज नहीं कल तो यहाँ से हटना ही है, इसलिए अभी से हटो। तो ये बात सरासर गलत है, ये हमारे व्यापारियों को पसंद नहीं। अगर आप कोरोना को वाकई में रोकना चाहते हैं तो ये जगह पर ही व्यापार करने देना सही है। अगर आप एक जगह जमा करेंगे, कोरोना के लिए है कि दूर दूर हो, ग्राउंड के अंदर पूरे लोगों को ले जाएंगे तो वहाँ जंपा अट्टा होगा, वहाँ भीड़ होगी। ये इतना बड़ा बाजार फैला हुआ है। हाँ, इसमें जो अतिक्रमण है, जो रास्ते में है, उसको आप हटाओ, हमारा उसका विरोध नहीं। लेकिन जो दुकानों पे अपना कारोबार कर रहे हैं उनको वही करने दिया जाए, ये हमारी माननीय कमिश्नर साहब से अपील है। कमिश्नर साहब ने जब ऐसा बोले तो यहाँ के चिल्लर व्यापारियों का सबका कहना ये आया कि भूखे मरने से बेहतर है हम अपने आप की गिरफ्तारियाँ देके अपना कारोबार करेंगे। हम सब के सब कल से अपना कारोबार चालू करेंगे। हमको गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार किया जाए, हमारा माल जब्त किया जाता है, माल जब्त किया जाए। हम कोई कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे। अगर हमको मारेंगे तो हम मार खाएंगे चैन से, कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन हम अपना कारोबार करेंगे। अकोला के तहसीलदार विजय लोखंडे को रिश्वत मामले में सहयोग करने पर एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद से तहसीलदार का पद रिक्त था, जिसके कारण नागरिकों को परेशानी हो रही थी, जिसे देखते हुए प्रभारी तहसीलदार की नियुक्ति की गई है। अकोला तहसील कार्यालय के आपूर्ति विभाग में कार्यरत आपूर्ति निरीक्षक नीलेश कलस्कर को रिश्वत मांगने के मामले में अकोला एंटी करप्शन ब्यूरो ने 6 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। इस प्रकरण की जांच के दौरान अकोला तहसीलदार का भी इस प्रकरण में हस्तक्षेप होने के कारण तहसीलदार विजय लोखंडे को 16 अप्रैल को अकोला एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। तब से अकोला तहसील कार्यालय में 2 मुख्य पद रिक्त थे। तहसील कार्यालय में 2 मुख्य पद रिक्त होने के कारण नागरिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद प्रभारी अकोला तहसीलदार के पद पर अकोला जिला आपूर्ति कार्यालय के खरीदी अधिकारी बलवंत अरकराव की नियुक्ति की गई है। तहसीलदार पद पर अधिकारी की नियुक्ति किए जाने के कारण नागरिकों की समस्याएं हल करने के लिए सुविधा हो गई है। जिला प्रशासन ने तहसील कार्यालय के रिक्त आपूर्ति निरीक्षक पद पर भी किसी सक्षम अधिकारी की नियुक्ति किए जाने की मांग हो रही है। अकोला के इंदिरा हॉस्पिटल पर मरीज के परिजन ने रुपए अदा करने के लिए दबाव बनाने का आरोप उपजिला अधिकारी के पास की गई शिकायत में किया है। वहीं हॉस्पिटल प्रशासन ने इस आरोप को निराधार बताया है। उपचार के लिए अग्रिम रकम में से 10,000 रुपये जमा करने के बाद भी और 15,000 रुपये अभी जमा करने के लिए इंदिरा हॉस्पिटल द्वारा दबाव डालने का आरोप मरीज के पुत्र ने उपजिलाधिकारी को दी गई शिकायत में लगाया है। बालापुर तहसील के एक संदिग्ध कोरोना मरीज को अकोला लाया गया था। मरीज के परिचित डॉक्टर अंकुश अग्रवाल की सलाह के अनुसार मरीज को अकोला के सिविल लाइन रोड राजूरकर कंपाउंड स्थित इंदिरा हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था।
हॉस्पिटल की नर्स ने 25,000 रुपये डिपॉजिट की मांग की थी, जिसके बाद मरीज के पुत्र ने 10,000 रुपये डिपॉजिट के रूप में जमा कराए थे। मरीज को भर्ती करने के कुछ समय बाद ही नर्स ने 15,000 रुपये भरने का तगादा लगाना शुरू कर दिया। इस प्रकार की शिकायत की गई है। आज आम्ही सकाळी वडिलांना सिटी स्कॅन करायसाठी इथे घेऊन आलो। त्यांचं आयकॉनला सिटी स्कॅन केलं। त्यानंतर डॉक्टर अरविंद चव्हाण सर यांनी रिकमेंड केलं की बाबा मोटवाणी सरांच्या इथे तुम्ही भरती व्हा, म्हणजे तिथे जागा आहे। इथे आलो, यांनी आम्हाला 25,000 रुपये डिपॉझिट मागितलं। मी म्हटलं मी द्यायला तयार आहे, पण आत्ता माझ्याकडे 10,000 रुपये आहेत, सो तुम्ही हे आता घ्या आणि त्यानंतर उर्वरित पैसे उद्या सकाळी 12 वाजेपर्यंत तुम्हाला मी देतो, म्हणजे जे काय आहे तर। मात्र ते आधी तर नाहीच म्हटले। मग शेवटी मी डॉक्टर अग्रवाल, अंकुश अग्रवाल यांना फोन लावला। ते इंदिरा हॉस्पिटल चीफ मोटवाणी सरांशी बोलले। नंतर ते म्हटले की ठीक आहे बा, आपण वेळ देतो उद्या सकाळपर्यंत गौरवला, हरकत नाही, भरती करून घ्या। मग नर्सशी मी बोललो, नर्सनी भरती करून घेतलं। भरती करून घेतल्यानंतर आम्ही गोळ्या औषध आणल्या 1100-1200 रुपयाच्या। त्याच्यानंतर जेव्हा त्यांना इंजेक्शन लागलं, म्हणजे हे सलाईन सुरू झाली, त्यानंतर माझ्या काकाकडे आणि माझ्याकडे त्या नर्स मॅडम आल्या आणि त्या म्हटल्या की डॉक्टर साहेबांचा असा आदेश आहे की आत्ताचे आत्ता 15,000 रुपये तुम्ही भरा, उर्वरित आताच तुम्ही भरले पाहिजे। म्हणजे मॅडम म्हटलं की माझं गाव 50 किलोमीटर, माझ्या ATM मध्ये पैसे नाही सध्या, मी उद्या सकाळी 12 वाजता माझ्या बँकेतून पैसे काढतो गावातून आणि तुमच्याकडे जमा करतो, 15,000चा इश्यू आहे, बाकी काही नाही। तर ते म्हटले नाही सर, की बा आम्हाला करेक्ट फुल ऑर्डर आहेत डॉक्टरांचे आणि आम्हाला पैसे म्हणजे पाहिजे म्हणजे पैसे। मग मी शेवटी परत डॉक्टर अग्रवाल यांना फोन लावला आणि अग्रवाल सर पण सुद्धा मोटवाणी सरांशी बोलले, पण परत काही त्यांनी आपल्याला सूट दिली नाही। ते म्हटले की नाही की बा माझ्या जे हे आहे हॉस्पिटल आहे त्याची जे एक नियमावली आहे त्या नियमावलीवर छेद जातो वगैरे वगैरे वगैरे, म्हणून त्या व्यक्तीला म्हणा की आताच पेशंटचे पैसे भर वगैरे। जबकि इंदिरा हॉस्पिटल के डॉक्टर मोटवानी ने इस आरोप को निराधार बताया है। हे जे आमचं इंदिरा हॉस्पिटल आहे एक डेडिकेटेड कोविड सेंटर आहे सिव्हिल लाईन्समध्ये, आणि यांना पूर्णपणे आम्ही जे सरकारी खर्च सांगितलेला आहे सरकारप्रमाणे, रूम किंवा ऑक्सिजनसोबत किंवा व्हेंटिलेटर, त्याच्या मान्यतेप्रमाणे आम्ही सगळं पेशंटने सगळे खर्च सांगतो। ते पेशंट आल्याबरोबर डॉक्टर अरविंद चव्हाणनी रेफर केलेलं आहे, त्यांचं अंडरमध्येच होतं आणि त्याचा आम्ही तो प्रमाणे आम्ही पेशंटचे नातेवाईकांना पूर्णपणे खर्च सांगून त्यांची सगळं मान्यता करून हो मानून, आणि आम्ही जे ॲडव्हान्स मागतो त्यांनी ॲडव्हान्स मागितलं। त्यांनी म्हटलं फक्त आता आम्ही 10,000 जमा करतो आणि 10 मिनिटांनंतर आम्ही बाकीचे पैसे जमा करतो। मग ठीक आहे, चालेल। आम्ही आमच्या कामामध्ये होतो। आज ऑक्सिजनची जरा प्रॉब्लेम होता म्हणून आमचे बाकीचे कामं चालू होते। आम्ही 2.5 ते 3 तासानंतर पेशंटकडनं बाकीचे सांगितलं की बाकीचे पैसे जमा करा। त्यांनी म्हटलं ते सक्षम आम्ही नाही आहे, पॉसिबल नाही आहे, आम्हाला डिस्चार्ज द्या। आम्ही डिस्चार्ज आमच्या जे रूल्सप्रमाणे सांगितलेलं होतं आम्ही की असं असं लागेल आणि तुमचं नंतरचा पण खर्च लागेल, तर त्याच्यामध्ये सांगितलं आम्हाला इकडे ॲडमिट व्हायचंच नाही आहे, आम्हाला डिस्चार्ज, आम्ही देऊन दिला डिस्चार्ज। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे प्रस्तुतकर्ता घरकुल मसाले, दे रोजच्या जेवणाला मायेची चव। राज्य सरकार की नई गाइडलाइन जारी, सभी दुकानें खुलेंगी सुबह 7 से 11 तक। शिवसेना भाजपा विधायकों के बीच जुबानी जंग, आरोप प्रत्यारोप हुए तेज। एसीटी की 3 जगहों पर कार्रवाई, 12 आरोपी गिरफ्तार। जनता भाजी बाजार की जगह बेचने का षड्यंत्र, एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर का मनपा पर आरोप। ऑक्सीजन के निर्माण के लिए जिलाधिकारी ने किया औष्णिक केंद्र का मुआयना। समाचारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की ताज़ा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।